अब मैं निवेदन करता हूं यहाँ के वर्तमान महंत श्री जितेंद्र साहब जी से कि वो पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि समारोह में सभा के रूप में 2 शब्द रखने का कष्ट करें। पूज्य महंत श्री जितेंद्र साहब जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य सद्गुरु धर्म स्वरूप साहब जी की जय। ध्यान मूलम गुरुरमूर्तिम पूजा मूलम गुरुरपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु देव की मंच पर विराजमान हमारे अयोध्या से, जीयनगंज से, जिनका आत्मीय भाव इस जीवन ज्योति केंद्र के साथ रहा है, श्रद्धेय परीक्षा साहब जी जो बहुत पहले से इस आश्रम में आते रहे हैं, परम पूज्य अभिलाष साहब जी के साथ ही परम पूज्य असंगदेव साहब जी जो राष्ट्रीय संत हैं। पूरे भारतवर्ष में आपका कार्यक्रम होते रहता है और कुछ दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व यहाँ आए थे जिसकी चर्चा किए और मैं भी इनके आश्रम मुस्तफाबाद गया था। पूज्य धर्मेंद्र साहब जी जो इलाहाबाद से पधारे हैं, जिनका सरल विनम्र स्वभाव आज इलाहाबाद संस्था को अपने प्रेम की गुत्थी में गुथ करके विकसित कर रहे हैं। श्रद्धेय संत धर्मेंद्र साहब जी जो धर्मेंद्र है, धर्म के इंद्र हैं साहब जी। परम पूज्य संत तमाम संत जो आए हैं, बहुत सारे सभी संतों को, हमारे ज्ञान स्वरूप साहब जी है, ये ज्ञानानंद साहब जी है, राम साहब हैं और सब तमाम संत हैं, सबको मेरे तरफ से निवेदन सत नमन। परम और तमाम श्रद्धालु लोग जितने भक्तगण हैं, सद्गुरु देव जी के अनन्य भक्त प्रेमी जिनके सहयोग से यह आश्रम आज 42 साल से चल रहा है। 42 साल से आप सभी ने ही इस आश्रम को चलाया है। इस आश्रम के पास इस बाउंड्री से अतिरिक्त एक बित्ता जमीन नहीं है और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं और यह जीवन ज्योति केंद्र आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प था कि यह जीवन ज्योति केंद्र जो पूरे धरती पर जो कबीर साहब का जो ज्ञान की ज्योति है उसको जन जन तक फैलाए, वह अंतिम व्यक्ति तक जो इस तमाम 2 चक्की के बीच में पीसा जा रहा है। कबीर साहब के साथी है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो,
दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। वह दो पाट क्या है? एक तो सामाजिक चक्की और दूसरा राजनीतिक चक्की। इसी दोनों चक्की के बीच में कबीर साहब जिस समय थे तब भी समाज पीसा जा रहा था और आज भी इसी दोनों चक्की के बीच में समाज पीसा जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प था कि इस चक्की से हमारा भारत ही नहीं संपूर्ण मानव, संपूर्ण विश्व मुक्त हो। यही जीवन ज्योति केंद्र का मुख्य उद्देश्य और संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव जी शरीर से नहीं है, लेकिन मेरे ही हृदय में नहीं, अभी ये जितना यहाँ जन सैलाब उभरे हुए हैं, आए हुए परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा में, उनके ही हृदय में नहीं, पूरे भारत वर्ष के जो नहीं भी आए हैं उनके हृदय में भी प्रतिष्ठित है। और परम पूज्य गुरुदेव जी प्रतिष्ठित रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी हमें कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि जितेंद्र दास, अब तुमको मैं चादर दे देना चाहता हूं। उनके गुरु जी, मैं चादर क्या करूंगा, लेकर करके नहीं मिला। तुम इसलिए इसको लो कि तुम सबको जोड़ सकते हो, तुम सबको जोड़ सकते हो। किसी से राग और द्वेष तुम नहीं रख सकते हो। जो द्वेष भी करता है, जो दूरी भी रखता है, जो नजदीक भी है, तुम सबको आत्मसात कर सकते हो, इसलिए तुम इसको लो। कहा गुरुजी, मैं आपका वचन तो कभी काटा नहीं, तो क्या मैं दरभंगा और मनोर को छोड़ दूं? मैं यही प्रश्न किया था। कहा नहीं, तुम रहो यहाँ चलाओ, यहीं से उसका भी व्यवस्था करना। ये गुरुजी का आदेश था। और गुरुजी ने एक कबीर जयंती से पूर्व कहा कि मैं छोटा सा भंडारा दे करके, परम पूज्य गुरुदेव जी को आभास था क्या हमारा शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा कि श्री श्रद्धेय अभिलाष साहब जी 80 वर्ष की अवस्था में ही अपना शरीर का त्याग कर दिए। मैं तो 83 में पहुंचने आया हूं, अब मेरा रहने की इच्छा नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, इसलिए मैं अब नहीं रहूंगा। और यही संदेश गुरुजी ने बड़ा बार बार कहा क्योंकि कि जो आपकी आज्ञा, क्योंकि गुरु के वचन को आज तक मैं नहीं काटा, क्योंकि आपके वचन को तो मैं कभी नहीं काटा। जो आज्ञा होगी, जो आदेश होगा, मैं उसका पालन करूंगा। तो गुरुदेव जी ने कबीर जयंती के शुभ अवसर पर मुझे जो भार दिया है, मैं तो भार कहता हूँ, आप लोग महंत कहते हैं। महंत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा आजकल को जो परिभाषा है, जाके पीछे 10-20 रहे ताका नाम महंत आजकल के, लेकिन यह वास्तविक अर्थ नहीं है। एक इसका वास्तविक अर्थ है मोह का अंत, जिसका मोह खत्म हो गया, किसी में चिपकन नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो महंत। दूसरा अर्थ इससे और उत्कृष्ट अर्थ है मन का अंत, जिसका मन नहीं है, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसका नाम है महंत। तो उसके लिए हमको एक आदमी कहा कि साहब जी कुछ निमित्त कहा बस मैं अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हूं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं हूं, और न पूरे ये पूर्णिया नहीं, पूरे भारत बिहार का हूँ, पूरे भारत का हूँ और पूरे मानवता का हूँ, क्योंकि गुरुदेव जी मानवता का प्रतीक थे, क्योंकि कबीर साहब मानवता का प्रतीक थे और कबीर साहब के ही ज्ञान का सम्मान
परम पूज्य गुरुदेव जी जब तक अंतिम सांस तक रहे किए, और गुरुदेव जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जो भार दिया है, वह भार बहुत गुरुतर है, बहुत भारी है। क्योंकि इसलिए मैं एक आदमी का नहीं, पूरी मानवता का हूँ। ये मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रह गया। जितेंद्र दास कल तक भले व्यक्ति विशेष का था, लेकिन आज व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सबका हो गया। जो आश्रम से जुड़ा हुआ है उसका, जो नहीं जुड़ा हुआ है उसका भी। और जहां तक देख रहे हैं ये विशाल कार्यक्रम, ये विशाल कार्यक्रम में बहुत हमारे तमाम गुरु भाइयों का सहयोग है। देखिए हमारे अनुज जय स्वरूप ये कहे कि साहब जी आप बैठे रहिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूंगा और सब कर दूंगा। और हमारे यहाँ हनुमान जी मैं इनको व्यवस्थापक बना दिए हैं। तो ये हनुमान जी हमारे कहे कि आप जो कहिए, मैं जैसे हनुमान जी पहाड़ तोड़ कर ले आए ना, कहा कि मैं पहाड़ तोड़ करके ले आया हूँ, ले आऊंगा। देखिए ये पंडाल लगा दिया, एकदम कहा वाटर प्रूफ होगा, वाटर प्रूफ लगा दिया, तमाम बिजली व्यवस्था। कहा कि कै कुंटल परवल लगेगा, कहा 10 कुंटल, कहा 10 कुंटल ले आलू लगा। जो भी है जितने आदेश होता है, ये हमारे हनुमान जी सागर जी है, ये प्रबंधक है, ये कर रहे हैं। और तमाम देखिए हमारे अनूप साहब की क्या वर्णन करो, वो पूरी व्यवस्था जैसे शेषनाग जी पृथ्वी को उठाए हुए, ठीक उसी तरह से शेषनाग की तरफ हमारे अनूप साहब, श्रद्धेय अनूप साहब जी, जो रामपुर तिलक के वर्तमान में महंत हैं, ये पूरे जीवन ज्योति केंद्र के भार को उठाए हुए हैं, पूरी व्यवस्था के भार का शेषनाग के तरफ अनवरत कार्य कर रहे हैं। और जय स्वरूप जी और सब तो नाम नहीं लिए, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप रूप में ले लेता हूँ। हमारे चिदानंद जी हैं, मस्तराम जी हैं, ये लोग परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वास्थ्य बिगड़े तब से अंतिम समय ने आज तक सेवा दे रहे हैं। और बहुत सारे जितने गुरु भाई हमारे हैं, जितने हैं, ये रतन स्वरूप जी हैं, और क्या नाम है, सुबोध जी है, चंद्रभूषण चांद जी है, ये हमारे नेताजी शुभम जी हैं, ये आलोक जी हैं, ये तमाम लोग सबके सबका सहयोग है, सबका इतना सहयोग है कि उस सहयोग को हम वर्णन करेंगे तो घंटों लग जाएगा। मुझे यह पता ही नहीं होने दिया कि ये कार्यक्रम इतना विशाल हुआ, इतना भव्य हुआ। हमें आराम से सोए, लेकिन हाँ जब भी जो कहे हाँ साहब तुरंत होता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो जब से वार्षिक क्या नाम है साहब जी बीमार हुए, तमाम लोग देते रहे हैं, सभी लोग, और उन सब का तमाम जनप्रतिनिधि लोग, देखिए खेमका जी हैं, अभिनय जी हैं, और दिलीप जी हैं, बहुत सारे लोग, अब उतना नाम हम जल्दी में कितना ले सके, सबका भरपूर सहयोग रहा है। और आप लोगों के सहयोग से ही आश्रम चला है और आगे भी चलेगा। ये जीवन ज्योति केंद्र को मैं पहले परम पूज्य गुरुदेव जी थे, तभी से मेरे अंतःकरण के गुफा में मैं आज से 40 वर्ष 45 वर्ष पूर्व की बात कहता हूँ, आज की बात। जब मैं यहाँ आया, वैसे बाहर आते थे, गुरुदेव जी ने बुला लिए,
तभी से यह जीवन ज्योति केंद्र को हमको पर्यटन स्थल बनाने की प्रबल इच्छा थी। और ये पर्यटन स्थल ना तभी से बन सका अभी तक में। इसके लिए मैं कहा, गुरुजी यदि शरीर रहते, मैं अपने अंतःकरण की बात करता हूँ, आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शरीर रहते यदि हमको पर्यटन स्थल नहीं बनाने दिए तो शरीर शांत होने के बाद मैं जीवन ज्योति केंद्र को पर्यटन स्थल बनाऊं। ये मेरा आंतरिक, मैं वो 40 वर्ष पहले की बात करता, मैं याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम गुरु भाइयों से, ये तमाम संतों से, हमारा ये विवेक साहब देखिए आए, हमारे पीपल का पेड़ का गाछ में मकान में जो फाड़ देता है, तोड़ देता है, अभी भी एक दो थोड़ा बच गया है। आए देखे कि गाछ चमका साहब जी, हम कहे हाँ ये तो दुश्मन है, और अब फिर गए रात दिन करके सब गाछ को काट और अभी भी सेवा दे रहे। तो हमेशा सभी संतों का, सभी का आशीर्वाद है, आप तमाम भक्तों का आशीर्वाद, सभी साधकों का आशीर्वाद है। और यह जो जीवन ज्योति केंद्र को मैं एक बार सोचा था, थोड़ी बात हो रही, आप तमाम जनसभा है, अक्षरधाम में गया था गुजरात में, उस दिल्ली में नहीं बना था, देखने के लिए। उसी समय हमारे दिमाग में संकल्पना आई थी कि क्यों न मैं जीवन ज्योति केंद्र को अक्षरधाम की तरह बनाऊं। और उसके लिए मैं सदगुरु कबीर साहब के 100 साखी को चुना था। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अला मुकामा, दिल में खोज दिलई में खोजो, यही करी मारामा। उसका प्रिंट भी तैयार किया था, जो उस तरह का वो संरचनाएं होगी। अब तो परम पूज्य गुरुदेव जी नहीं है, लेकिन उनके जो स्मारक है, अभी असंगदेव साहब जी को दिखाए, मैं कहा और लोगों को भी उसका नक्शा बनाने के लिए, फिर भी मेरे अंदर में जो एक भावना थी, उस नक्शा को मैं जिसको जिसको दिखाया सभी ने पास किया। अभी आप भी देखें, तो मैं चाहता हूं कि वह जो परम पूज्य गुरुदेव जी का जो समाधि स्थल हो, हमारे प्रीतम जी ने कहा कि वह वातानुकूलित हो। अब हमारे इतना साहब, हम कहते हैं कि ये जितने हैं ना, सभी धर्म स्वरूप साहब बैठे हुए हैं, कोई दूसरे नहीं है, सबके अंदर में धर्म स्वरूप साहब है। और वो धर्म स्वरूप साहब की समाधि बनेगी तो जब प्रीतम जी ने कहा कि वह वातानुकूलित बनेगी, तो ये इतना जन सैलाब, यदि वो चाह लेंगे तो वातानुकूलित किया, जो कहेंगे वैसी समाधि बनेगी। और आप लोगों का सहयोग रहा है। तो ये और हमारे राष्ट्रीय संत जी जो कहे कि 1,11,011 रुपए देंगे, और हमारे जय स्वरूप जी कहे 51,000 देंगे, और तमाम लोग, तो आप लोग भी सहयोग करेंगे, मुझे विश्वास है। और मुझे यह भी विश्वास है कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव सदा हम पर बना रहेगा। आप आते हैं, कष्ट तो बहुत होता है। अभी देखिए, तमाम दूर दूर से आए, अभी बहुत सारे माताएं, बहुत सारे भाई, बहुत सारे भक्तगण हमारे पास आए, रोने लगे, फोन पर भी रोते थे। मैं कहा, एक ही सबको कहा कि देखिए, जो प्यार, जो स्नेह, जो आदर परम पूज्य गुरुदेव जी को आपसे मिलता था, वही आदर, वही प्यार, वही प्रेम मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आप धैर्य ना खोए, आप दुखी ना हो। परम पूज्य गुरुदेव जी सिंहासन पर चढ़ करके चले गए हैं, वो अपना कार्य पूरा कर लिए। आद्यो मरणम भाव युगांतरेवा, परम पूज्य गुरुदेव जी ने वह भाग लगा करके गया है, जो आज वह शरीर छोड़े कि युगों के बाद वो अमर ही रहेंगे। वह पूर्ण जीवन जिए हैं और अंतिम सांस तक वह पूर्ण हो करके जिए हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी
कि जो समाधि है वो दर्शनीय हो, यह जीवन ज्योति केंद्र पर्यटन स्थल बने और आप लोग की सहभागिता जिस तरह से पूर्व से बनी है वैसे बनी रहेगी। आज भी आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आप सबों का मैं आभारी हूँ। आभारी इसलिए हूँ कि बहुत सारा कष्ट, अभी देखिए रात में तमाम थोड़ी सी बारिश आई, अब बहुत सारे माताएं लोग और जो ऊपर में थे पानी से इधर उधर गए, कुछ माताएं लोग हमारी कोठरी में आई, कहा कि साहब पानी, हमको पानी पड़ रहा है, तो हमें पता नहीं था। अच्छा यहीं पर सो जाओ, वहीं सब कुछ हो गए। तो बहुत कष्ट हुआ। जो घर में रहते थे, जो एसी में रहते हैं, वो आज देखिए यहाँ पंडाल में बैठे हैं, ये जमीन पर बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो अध्यात्म का वह ज्योति जलाया, जो व्यक्ति के अंदर में सारी सुख सुविधाएं को वो फूल करके वह ये जमीन पर बैठने के लिए तैयार है, सूखी रोटी खाने के लिए तैयार है। जो भी भोजन रूखा सूखा मिल जाता है वो खाते हैं और प्रत्येक वर्ष यहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं और आगे भी नमन करेंगे। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए क्या श्रद्धा सुमन, मैं तो तन मन धन पर गुरुदेव जी को पहले भी कहा था कि मैं आपको अर्पण किया हूँ। ये तन आपका है, मन आपका है, धन आपका है। गुरुदेव जी ने जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिन के लिए दरभंगा, गाछी बिकी थी। गुरुदेव जी कहा कि साहब जी गाछी दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिया है वो व्यापारी, कहा जाओ ले आओ। तो जब कहा, फिर फोन गया, हम कहे कल देगा, तो कहा कल देगा, दे दिया। कहा कि हो गया, पैसा दे दिया। तो हम कहे जी दे दिया। कहा कि वो पैसा और जो पैसा है सब पैसा लेते आओ। कहे जी गुरुजी मैं लेकर के आ रहा हूँ। और वह पैसा लेकर के आया और गुरुजी की सेवा में उस दिन से, और आप लोगों का सहयोग, क्योंकि ये तन मन धन गुरुजी का है और जब तक ये सांस रहेगा गुरुजी के लिए जिएंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है गुरुजी को। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।